काफ़ी लोग मन को बंद करना चाहते हैं कि मन स्थिर हो जाए और हमें शांति की प्राप्ति हो जाए, और मन के स्थिर होने पे हमें भगवत्ता की प्राप्ति हो जाए। और काफ़ी गुरु इस बारे में बताते हैं कि मन को ठहराओ, फिर भी मन नहीं ठहरता है। मन नहीं ठहरेगा, मन को हमने ही पकड़ा हुआ है डर के कारण। मन हमें नहीं पकड़ा हुआ। अगर मन हमें पकड़ा हुआ होता तो छुटाना आसान था, लेकिन जब हम किसी चीज़ को खुद ही पकड़े हुए हैं तो छुटाना मुश्किल हो जाता है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर से। तो जैसे कि मैंने विषय बता ही दिया है, सब्जेक्ट किस बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग मन को बंद करना चाहते हैं, मन को मारना चाहते हैं, किसी तरीके से मन रुक जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। देखिए, जैसे ही मन हम स्थिर करने की कोशिश करते हैं, बंद करने की कोशिश करते हैं, या ठहराने की कोशिश करते हैं, या ऐसे समझ लो शांत करने की कोशिश करते हैं, तो शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। शरीर में होने लगती है कंपन। कंपन का मतलब डर। अब आम भाषा में इसको कहेंगे हम डर। वैसे साइंटिफिक भाषा में तो कंपन कह सकते हैं, क्योंकि शरीर को जब पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी, आप मन को बंद करने की कोशिश करोगे तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। शरीर के जो अंग हैं, भौतिक शरीर के जो अंग हैं, हाड़ मांस का जो शरीर है, ये थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है, घबराहट होने लगती है, दिल घबराने लगता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, मन को पकड़ लेते हैं। जैसे ही मन को हम पकड़ते हैं, घबराहट में कमी आती है और शरीर को पूरी ऊर्जा मिलती है। शरीर को ऊर्जा मिलेगी तो शरीर कांपेगा नहीं, डरेगा नहीं शरीर। तो इसी वजह से मन को हम ठहरा नहीं पाते हैं, मन स्थिर नहीं हो पाता है, मन शांत नहीं हो पाता है। इसका मूल कारण तो है डर। डर लाजमी है। जैसे ही आप मन को स्थिर करोगे या करने की कोशिश करोगे, काफ़ी साधु संत विद्याओं का प्रयोग करते हैं या ध्यान प्रयोग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी मूल कारण नहीं जाना है कि मन चल क्यों रहा है, मन इतना क्रियाशील है क्यों। उन्होंने इस साइंस को, इस राज को वे नहीं जान पाए रहे हैं कि मन को ठहराने का राज है किसी तरीके से डर को दूर किया जाए। अब ध्यान लगाने की प्रक्रिया का वो प्रयोग करते हैं, या और भी कोई अलग अलग तरीके अपनाता है, माला जाप करता है, तो भी मन नहीं ठहर पाता, बल्कि और ज़्यादा चंचल हो जाता है, और ज़्यादा उसकी चंचलता बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, जब आप कोई भी क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, तो या माला जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो उस समय पे कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब आप ध्यान से उठ जाते हैं, मन की चंचलता बढ़ जाती है। आप जब तक पूर्ण गुरु के सानिध्य में नहीं बैठोगे और गहरे राज को नहीं जानोगे, मन को नहीं ठहरा सकते। मन को आप पकड़े ही रहोगे। गहराई से तो आप मन को पकड़े हुए हैं, ऊपर ऊपर से आप ठहराना चाहते हैं मन को, लेकिन अपने अंतःकरण में झांक के देखें कि गहराई में मन को हम ही पकड़े हुए हैं। ज़्यादा लंबा टाइम लगा के कई कई घंटे ध्यान करने से, कई कई सालों तक माला जाप करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। राज को जानो कि मन के चलने के पीछे राज क्या है, विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। इस साइंस को जान गए तो मन को ठहरा भी सकते हो। जब साइंस ही नहीं पता होगी, खाली क्रिया करने से या विद्या का प्रयोग करने से या मंत्र जप करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई विज्ञान होता है,
वो विज्ञान पूर्ण गुरु के सानिध्य में ही आपको प्राप्त होगा या मिलेगा या उसकी जानकारी प्राप्त होगी। जब पूरी जानकारी हो जाएगी, आपको टेक्निक पता लग जाएगी, जड़ पता लग जाएगी कि मन चलता क्यों है, तो आप उसको ठहराने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो बात तो ये रही कि आज तो विषय ये था कि मन क्यों नहीं ठहरता है हमारी कोशिशों के बावजूद, डर की वजह से। गहराई में आप ही और हम ही मन को पकड़े हुए हैं, और जब तक मन को पकड़े रहोगे तब तक मन नहीं ठहरेगा। गहराई में अवचेतन रूप से, बहुत गहराई में आप ही पकड़े हुए हैं और हम ही पकड़े हुए हैं। तो ये तो बताया हमने राज। एक तरफ तो आप मन को ठहराना चाहते हैं, लेकिन दूसरे तरफ से आप मन को पकड़े हुए हैं। पकड़े रहोगे तो मन चलता ही रहेगा। मन के बंद होने का कोई उपाय नहीं है। तो जो ये पकड़ा होना ही है ना, यही वो गहरा राज है कि मन इतना एक्टिवेट है, मन में इतनी चंचलता है, मन इतनी तेजी के साथ में काम करता हुआ है। तो इसकी पकड़ छोड़ने से मरने का अनुभव होता है, इसलिए आप पकड़ नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्योंकि पकड़ छोड़ते ही एकदम बिल्कुल दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और मरने जैसा अनुभव होगा, तो आदमी फिर से दोबारा मन को चालू कर देता है और फिर से मन को पकड़ लेता है। जैसे ही मन को पकड़ेगा, डरने के मरने के डर से मन को पकड़ेगा और मन फिर चलेगा ही चलेगा। तो पहले तो जो मरने का डर है ना, इस भय से मुक्ति पानी पड़ेगी। जो इस भय से मुक्ति पा लेता है मरने के डर से, वो तो कामयाब हो जाएगा मन को ठहराने में। बाकी तो कितनी ही सालों साल, कितने ही जन्म कोशिश करते रहो, मन का ठहरना संभव नहीं है, मुश्किल है। तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कीजिए, साइंस प्राप्त कीजिए, मन आसानी से ठहरेगा। और डर को निकाल सकते हैं पूर्ण गुरु। जब तक आपको पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, आपका डर मिटेगा नहीं और आप पकड़े छोड़ोगे नहीं। तो सारा राज तो गुरु के पास है। आप अपनी तरफ से कोशिश ना करें, आप व्यर्थ में ही कोशिश कर रहे हैं। गुरु को दंडवत प्रणाम कीजिए। गुरु को तो प्रणाम करते नहीं है, दंडवत। ध्यान रखना, पूर्ण गुरु को, ऐसे गुरु नहीं जो मंत्र दे दिया आपको छोड़ दिया कि सालों तक इसका जाप करो या कोई ध्यान लगाओ, ऐसे गुरु नहीं। पूर्ण गुरु से रिक्वेस्ट करो, पूर्ण गुरु से गुजारिश करो, पूर्ण गुरु से दंडवत प्रणाम करके उनसे कहना चाहिए कि जी मन ज़्यादा चंचल हो रखा है, आप इसको ठहरा दीजिए। साफ बात कहता हूँ, बिल्कुल साधारण भाषा में। तो गुरु के अंदर ये काबिलियत है कि वो मन को या मन की पकड़ को छुटा देंगे या मन को ठहराने में वो काबिल हैं, आपके मन को भी। तो ये उपाय है, आप व्यर्थ में समय बर्बाद ना करें, जिंदगी के सालों साल बर्बाद ना करें कि मन को ठहराना है। जब तक आपका मृत्यु का डर रहेगा, मन नहीं ठहरेगा, कितनी ही कोशिश कर लो। तो धन्यवाद। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आपको मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन प्यार से स्वीकार कीजिए और पूर्ण गुरु को बिना शर्माए दंडवत प्रणाम कीजिए। वही इसमें काबिल है, बाकी आप अपने प्रयत्न से नहीं कर पाओगे, मुश्किल है आपके प्रयत्न से। थैंक यू वेरी मच। व्यर्थ की मेहनत ना करें।